ओके स्टूडेंट, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं? चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द नेचर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू फाइनाइट चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो चेंजेस जो हमारे पास एक फाइनाइट चेंजेस होती है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, उसकी रिस्पेक्ट से, उसकी वजह से जो हमारे पास चेंजेस आती है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको हम स्टडी करते हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। इनमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है हमारे पास, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसके अलावा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को स्टडी कर लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सम वैल्यूज ऑफ वाई। वैल्यूज ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या कहलाती हैं? आर्गूमेंट्स कहलाती हैं। और वैल्यूज ऑफ वाई कहलाती हैं एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, एंट्री एंड आर्गूमेंट्स। y are entry and x are arguments. Then we find the differences। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेल्टा y बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस जो है, तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर डिफरेंस हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। तो y1 माइनस वाई नॉट अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दैट द वैल्यू विल बी डेल्टा वाई नॉट। ठीक है, जब हम डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे y पर, तो डेल्टा वाई नॉट जो है हमारे पास बराबर होगा y1 माइनस वाई नॉट के। ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करवा दिया जाता है। ये हमारे पास कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर द प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड सो ऑन, और यहाँ तक हम चले जाएंगे डेल्टा वाई एन माइनस वन तक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई एन है। तो यहाँ से इसमें प्रेजेंट वैल्यू डेल्टा वाई एन माइनस वन तक निकाल सकते हैं इसका डिफरेंस ऑपरेटर। तो डेल्टा वाई एन माइनस वन इक्वल टू वाई एन माइनस वन। इस तरह से हम इसका सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन डिफरेंसेस इसके फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड डिफरेंस कैसा हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर वाई वन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन एंड सो ऑन। जो लास्ट वैल्यू होगी इसके अंदर क्या हो जाएगी? डेल्टा स्क्वायर वाई एन माइनस टू इक्वल टू डेल्टा वाई एन माइनस वन माइनस डेल्टा वाई एन माइनस टू। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? वैल्यूज कम होती जा रही हैं, वैल्यूज ऑफ वाई क्या हो रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पे जैसे जैसे हम डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ डेल्टा ऑपरेटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड ऑपरेटर की वजह से। तो हमें जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी डेल्टा क्यूब बाई एन माइनस थ्री होगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर टिल दी एंड हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर एन फाइव है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा फाइव जो है, डेल्टा टू पावर फाइव जो है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ऐसी वैल्यू, इस तरह की वैल्यू सारी सारी जीरो हो जाएंगी ऑर्डर फाइव के ऊपर की वैल्यूज। अभी एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, कैलकुलेट y फॉर x इक्वल टू जीरो टू फाइव, कैलकुलेट y फॉर x इक्वल टू जीरो टू फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस तरह फाइंड करना पड़ेगा? बाय डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस टेबल। आल्सो फाइंड यहाँ तक कम करना है। बाय डिफरेंस टेबल से आप क्या करेंगे? बाय डिफरेंस टेबल आल्सो फाइंड y at x इक्वल टू फाइव, at x इक्वल टू सिक्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, राइट x इक्वल टू 6, इसको हम फाइंड करेंगे एंड वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसको हम वेरीफाई करेंगे बाय डिफरेंस टेबल। यहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है, बाय डिफरेंस टेबल आल्सो फाइंड y at x equal to 6 and verify by substitution. Verify it by substitution. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डिफरेंस टेबल। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, therefore I can also write it y is equal to f of x टेबल बनाते हैं पहले। ओके स्टूडेंट्स, तब डिफरेंस टेबल है हमारे पास, ये बना लिया हमने। अब इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जाएंगी? शुरू की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। कैलकुलेट y फॉर x इक्वल टू 0 to 5, तो पहले 0 से 5 तक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंस टेबल से y की वैल्यू एट x इक्वल टू 6 फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। y इक्वल टू किसके बराबर है? y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेट फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, कैलकुलेट फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू देख लेते हैं। 141, 73, 31, 9, 1, 1। यहाँ पे आ जाएगा 17। ओके स्टूडेंट, तो हमने इस तरह से y की वैल्यूज फाइंड कर ली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम डिफरेंस टेबल यूज करेंगे। डिफरेंस टेबल में क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा y नॉट आ जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस 1 0। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 0। हर स्टेप में हमारे पास एक ही वैल्यू कम होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे डेल्टा वाई नॉट पर डेल्टा y1, उसमें क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। इस तरह से इसके ऊपर डेल्टा 9 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 माइनस 9 22। यहाँ पे डेल्टा 31 पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 73 माइनस 31 42। देन ऑन फॉर 73 141 माइनस 73, दिस इज इक्वल टू 68। ओके स्टूडेंट, और इसके ऊपर अगर डेल्टा अप्लाई करना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इसकी नेक्स्ट वैल्यू चाहिए होगी और फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इस तरह से इसके ऊपर डेल्टा स्क्वायर वाई अप्लाई करेंगे। डेल्टा स्क्वायर वाई में क्या हो जाएगा? जब 0 पे अप्लाई होगा तो 8 माइनस 0 8। यहाँ पर 22 माइनस 8 14। 42 minus 22 will be 20, and 68 minus 42 will be 26,
और यहाँ पर करेंगे तो 40 माइनस 8 6, 20 माइनस 14 दिस विल बी 6, 26 माइनस 20 दिस विल बी 6, और इससे आगे का ऑपरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा 4y डिफाइन करना है, डेल्टा 4y, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, देयरफॉर यहाँ पे से आगे जो भी वैल्यूज आएंगी सारी सारी क्या होंगी, 0 होंगी। बाय ऑब्जर्विंग दिस टेबल I can write as delta क्यूब y, अब यहाँ पे देखें एक वैल्यू वैल्यू कौन सी, डेल्टा क्यूब y नॉट y1 y2, यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ क्या हो सकती है, यही रिपीटेड होगी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे 6 6 6 एंड रिपीटेड नेक्स्ट भी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो डेल्टा क्यूब बाय 3 इक्वल टू 6, therefore I can write here, एक वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली, दैट इज 6, एक मिसिंग एंट्री, ये बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएंगे अभी। अब देखें मुझे पता है क्या है कि डेल्टा क्यूब बाय 3 इक्वल टू, the formula for delta cube y3 इक्वल टू किससे मिलेगी वैल्यू, मुझे यहाँ पर एक वैल्यू से 26 के ऊपर अप्लाई होगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी ना, ये वाली वैल्यू जो है ये है y0 y1 y2 y3 एंड y4, तो डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3 पुट करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3, अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू तो मुझे अननोन है, मालूम करनी है, इसको ऐसे लिखेंगे, और डेल्टा स्क्वायर y3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y0 y1 y2 y3, दिस इज इक्वल टू 26 minus 26 and delta cube y3 I have already found, that is 6, therefore आपके पास डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, this will be equal to -26, वहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव 26 32 हो जाएंगे ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 32, यहाँ जो मिसिंग एंट्री मैंने फाइंड की 32, अब यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ये इन दोनों के डिफरेंस से मेरी होगी, मुझे 32 मिली है, ठीक है स्टूडेंट्स, therefore this is my delta square y4 equal to y0 y1 y2 y3 y4 y5, delta y5 minus delta y4, ठीक है स्टूडेंट्स, I know that delta square y4 equal to delta y5 minus delta y4 एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा y5 की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, इसको एडिट कर देंगे, माइनस डेल्टा y4, डेल्टा y4 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y0 y1 y2 y3 y4 दैट इज इक्वल टू 68 माइनस 68, और ये वैल्यू मेरे पास क्या 32, therefore delta y5 equal to
माइनस 68 प्लस 32 इज इक्वल टू 100. 100. अभी हमें ये वैल्यू तो फाइंड करनी है, x इक्वल टू 6. तो ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये वैल्यू, ये जो 100 वैल्यू है इन दोनों का वैल्यूज का डिफरेंस है. ठीक है स्टूडेंट्स. देयरफॉर 100 इक्वल टू, इट मीन डेल्टा y5 इक्वल टू 100, or you can say that delta y5 equal to y6 minus y5. ठीक है स्टूडेंट्स. अब डेल्टा y5 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 100 है. दिस इज इक्वल टू y6 मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस y5 की वैल्यू गिवन है. दिस इज 141. ठीक है. y0, y1, y2, y3, y4, y5. दिस इज इक्वल टू 141. So therefore y6 equal to 100 plus 141. This is equal to 241. अब क्वेश्चन का एक पार्ट जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है. Also find y at x equal to 6 by and verify its by substitution. सब्स्टिट्यूशन से आपने वेरीफाई कर लेना, तो कैलकुलेटर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन. y6 इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड, कैलकुलेट फॉर x इक्वल टू 6, 241. So we have verified it as well. आपने y6 इक्वल टू 241 फाइंड कर लिया है. बाय सब्स्टिट्यूशन आपने कर लेना है. y इक्वल टू क्या था? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इसमें आपने x की यहाँ पे क्या पुट कर दिया? y x इक्वल टू 6, therefore y6 इक्वल टू 241. ठीक है स्टूडेंट्स. पहले हम ये ऑपरेटर ई पढ़ लेते हैं. ऑपरेटर ई किस तरह का होता है? ये ऑपरेटर ई ठीक है स्टूडेंट्स. ऑपरेटर ई में क्या होता है? हमारे पास ये वैल्यू को शिफ्ट करता है. इट्स कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर. ये क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है ये. इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसलेशन ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर. इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑपरेटर. ट्रांसलेशन ऑपरेटर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये इसके नाम है. ये करता क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर किसका कहलाता है? Increase the argument value by its differencing h. What does it work? It shows
increasing the argument value increasing the argument value x by its difference h. Difference in h ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अभी इसको जरा देख लेते हैं क्या वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल इफ वी अप्लाई ई शिफ्ट ऑपरेटर या ई ऑपरेटर, इसको हम अक्सर शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। इफ वी अप्लाई ऑपरेटर ई ऑन सम f of x, this will be equal to f of x plus h. ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल if I apply shift operator e on y1, this will be equal to y2. In general, we can say that if we apply shift operator e operator nth time, this will find the value, shift the value f of x plus nh. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर ई जो है, और इसके अलावा इनवर्स ऑपरेटर ई, इसको भी देख लेते हैं। इनवर्स ऑपरेटर ई, इनवर्स ऑपरेटर ई, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करते हैं इनवर्स ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स पे, दिस विल एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिक्रीज कर देगा आपकी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू योर डिफरेंस एच। सिमिलरली इफ वी गो फॉर e to the power minus n f of x, this will be equal to f of x minus nh. ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट बैकवर्ड ऑपरेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करते हैं। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर इससे पहले हमने पढ़ा है कि इसमें क्या करते थे, फॉरवर्ड ऑपरेटर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू से करंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई अप्लाई फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑन, यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे ऑपरेटर अप्लाई करना है डेल्टा y2 पर, that will be equal to y3 minus y2. Subtract the current value from previous. और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे that I have to apply delta on y1 और y2, डेल्टा यहाँ y2 का अप्लाई किया था, यहाँ पे अगर डेल्टा y2 अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा y2 इक्वल टू, इसको डेल y2 को कहते हैं सर, डेल y2 इक्वल टू y2 माइनस y1। इसमें क्या हो जाएगा, करंट वैल्यूज जो है इसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस किया जाएगा। तो वाइट, सॉरी आप क्या कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर मैं क्या किया है,
y3 माइनस y2, करंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस किया है, और यहाँ पर करंट वैल्यू में से नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू को माइनस किया है. So this is the difference between forward operator and backward operator, and if we have to construct the table using backward operator, if we have to construct difference table, let me discuss x, y, del y, del square y, del cube y and so on etc. बस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई x की, y, del y and del square y and del cube y and so on. So therefore यहाँ पर फॉर एग्जांपल वैल्यूज हैं x नॉट, x1, x2, x3 एंड सो ऑन चलती आ रही है वैल्यूज वगैरह. फॉर एग्जांपल लास्ट में x4 है, मैं यहाँ जिसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो बैकवर्ड ऑपरेटर कैसे अप्लाई होगा, x नॉट पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्या फॉर्मूला क्या है, करंट वैल्यू में से आपको प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू x नॉट में कोई है ही नहीं. देयरफॉर लास्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पे इसको स्टॉप करेंगे. तो इसके ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई नहीं करेंगे, इसके पहले हम यहाँ पर डेल्टा इसके ऊपर करेंगे. यहाँ पर लिखता हूँ जरा, y नॉट, y1, y2, y3, y4. Therefore, you cannot apply the operator delta on y naught. So if you apply delta on backward operator delta on y1, then what will you get? This will be y1 minus y naught. Therefore, del y1 equal to y1 minus y naught. Similarly, we can get del y2 equal to y2 minus y1. Then del y3 is equal to y3 minus y2. And similarly delta y4, this will be equal to y4 minus y3. Okay students, and you can also construct this table from below of the table as बैकवर्ड ऑपरेटर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. इसका आप जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा स्क्वायर वाई फाइंड करना चाह रहे हैं, आपको डेल्टा स्क्वायर वाई 4 मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास. यहाँ ऊपर जो है, ऊपर से कुछ वैल्यूज कम होती रहेंगी, हर टेबल में आपके पास हर कॉलम में जो ऊपर से वैल्यूज हैं कम होती रहेंगी. इससे पहले जो फॉरवर्ड ऑपरेटर का टेबल पढ़ा था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ा था, उसमें क्या था, लास्ट वैल्यूज जो है रिड्यूस कम होती जा रही थी. यहाँ पर लास्ट से नहीं, ऊपर से वैल्यूज कम होगी. डेल्टा स्क्वायर वाई 4 आपको मालूम करना है. दिस विल बी इक्वल टू del y4 minus del y3. Similarly, delta square y3, this will be equal to del y3 minus del y2. And del square y2, this will be equal to del y2 minus del y1. और अगर आपको del y1 फाइंड करना, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है. देयरफॉर यू कैन नॉट फाइंड. इस तरह से डेल क्यूब y के अंदर क्या हो जाएगा, हर डिफरेंस में और वैल्यूज एक कम हो जाएगी. डेल्टा स्क्वायर y2 आप फाइंड करेंगे, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y4 एंड डेल्टा क्यूब y3 वैल्यू फाइंड की जाएगी. दैट विल बी इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, del क्यूब y4 and del square
sorry, del q y3, so is equal to del square y4 minus del square y3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, del स्क्वायर y3 माइनस del स्क्वायर y2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल बनेगा del 4 का बनेगा, 4 डिफरेंस तक का। तो सिमिलरली आप इस वे में आप इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं ऑपरेटर्स की, बस कह सकते हैं आप, रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स। फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्रूव नंबर 1, del इक्वल टू e माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, टू प्रूव इट तो हेडिंग कर देते हैं पहले, रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर ठीक है स्टूडेंट्स, prove delta equal to e minus 1, therefore we know that delta, उसका लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, we know that if you apply delta on f of x, this will be equal to f of x plus h, next value minus current value and we know that e f of x equal to is the shift operator and it will increase the function with h difference, therefore it will become f of x plus h। ठीक है स्टूडेंट्स, therefore if f of x plus h I can write equal to e f of x। ठीक है स्टूडेंट्स, in the place of f of x plus h I can also write e f of x, because whenever we apply the operator e on f of x, it will increase the function value by h difference, the difference, और जो हमारे पास इंटरवल का जो डिफरेंस होगा उसमें ये वैल्यू को इंक्रीज कर देगा x के अंदर, माइनस f of x अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, you can take common f of x, therefore it will become e minus 1 f of x, therefore delta f of x equal to e minus 1 f of x। By comparing the coefficient of f of x, you can say that, or you can say that comparing both sides you can easily conclude that delta equal to e minus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, and that is the proof of our first relation
Let us discuss some more. Questions. The second one is E inverse operator equal to 1 minus backward delta del. So we have to prove this relation. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको वी नो दैट, इसको हम बैकवर्ड डेल्टा शुरू करेंगे। डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। Okay students, and then this is equal to f of x minus, I can write here e inverse f of x, because हम इसको ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर ई में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑपरेटर ई में क्या हो जाता है हमारे पास, जिस तरह शिफ्ट करता है फॉरवर्ड के अंदर आगे की तरफ, उस तरह से शिफ्ट कर देगा। अगर ई इनवर्स ई माइनस वन होगा तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ई माइनस थ्री होगा तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एच, एंड सिमिलरली यहाँ पर इसको बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करता रहेगा इस वैल्यूज को, एक्स की वैल्यूज को। therefore we can write here e inverse f of x, and from here 1 minus e inverse f of x. Okay students, so we can conclude that by omitting the terms f of x, I can write del equal to 1 minus inverse operator e, or we can also write is e inverse equal to 1 minus del. ठीक है students, so these are the relation. ओके स्टूडेंट, एक और है हमारे पास, नंबर 3, ई डेल इक्वल टू डेल ई इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा। सो यहाँ से पहले ले लेते हैं कोई सी भी एक है, पहले इसको प्रूव करते हैं इक्वल टू डेल्टा के, और यहाँ पर फिर डेल ई को इक्वल प्रूव करेंगे डेल्टा के। ये हो जाएगा हमारे पास ई डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डेल एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स फ्रंट माइनस प्रीवियस this will be equal to
and when we apply the shift operator, the operator E on these terms f of x plus h, यहाँ पर क्या कर देगा, इसको डिफरेंस h से इंक्रीज कर देगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी अब इंक्रीमेंट लगेगा, प्लस एच में करेंगे तो माइनस एच प्लस एच कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और यू कैन से दैट ई डेल इक्वल टू डेल्टा। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर लेनी है, उसको डेल ई इक्वल टू डेल्टा आपने प्रूव करवाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को।